हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आरबीआई पॉलिसी तो अनचेंज आया है। यही मैं कल कहने की कोशिश कर रहा था कि रेट कट इज नेगेटिव फॉर बैंकिंग। और अभी के माहौल में अगर रेट कट होगा, ऑलरेडी टैरिफ की वजह से इट्स वी आर नेक्स्ट टू गेटिंग शट डाउन इन यूएस। हो सकता है ऐसा, मतलब अभी तक कुछ तय नहीं है। अगर ऐसा होता है और एंड ओवरऑल इकोनॉमी इज नॉट दैट अप टू द मार्क, जहाँ पे जो है आप रेट कट कम करके कम ब्याज पे लोगों को फंड्स अवेलेबल करा सको, चाहे कंपनीज हो चाहे इंडिविजुअल हो। ऐसे अभी फिलहाल ग्रोथ, फिलहाल इकोनॉमी के आसार नहीं है। वो जीडीपी नंबर, आईआईपी नंबर, वो जो भी दिखावे वो तो ऑन पेपर है ना, रियलिटी तो वो नहीं है। अगर सच में ग्रोथ होती तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आईएनआर पे आता। ठीक है, आईएनआर जो अभी 89 होने की कगार पे है, अगर आप रेट कट करते हो तो ये आज ही जो है 90 पार हो जाता। तो रेट कट नहीं नहीं होना था, ये तो मैं पहले से, मैंने आपको कल भी एक इशारा दिया था कि रेट कट शायद हो, शायद ना हो। अगर हुआ भी तो वो एक जबरदस्ती का ही सौदा होगा, पर उससे कोई लाभ नहीं होने होने वाला है। इनफैक्ट वो एक नेगेटिव साइन ही होगा। अब मार्केट में अभी भी जो है देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 100-150 पॉइंट्स का डिप। अब वो पॉसिबिलिटी कितनी खरी उतरती है कितनी नहीं वो देखना होगा, बट ऑटोज विल कंटिन्यू देयर डाउनवर्ड जर्नी, जो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। पर वो शुरू आज से मुझे लगता है हो जानी चाहिए, और बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे होनी चाहिए। एंड चलिए देखते हैं मार्केट अभी कैसे क्या है, कहाँ है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मार्केट इज प्लस अबाउट 40 पॉइंट्स। ठीक है, मारुति इज डाउन अबाउट 125 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो मतलब होना ही था। सेल्स नंबर्स भी जो आएंगे, मेजोरिटी पार्ट इज बिन फैक्टर्ड, सेल्स के, सितंबर के। और मेरे मेरे ख्याल से सितंबर के नंबर जो है इतने खास नहीं होंगे। ठीक है, इतने खास नहीं होंगे। तो देखते हैं, ये मुझे पूरा महीना ही जो है ऑटोस के लिए थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। इनफैक्ट बहुत ही डामाडोल लग रहा है, नॉट थोड़ा सा। अब देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। इसके अलावा अगर हम निफ्टी का देखें तो मैंने जैसे आपको कहा था, निफ्टी में अभी देखिए ये ग्रीन कैंडल तो बना है, बट इट हैज़ अ पॉसिबिलिटी टू टेस्ट इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, जो आता है फाइट 525 पे। और अगर उससे थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ पे 490 480 के आसपास पॉसिबली ये आ सकता है। और फिर वहां से अगर तेजी हुई तो हुई। हाँ, अगर मानो वो नीचे नहीं आता है तो ये देखना होगा कि वो कल की हाई को क्रॉस करता है या नहीं। अब कल की हाई है 731 की, अगर कल की हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर टिक जाता है तो ये 100 EMA जो है वो उसको एक रेजिस्टेंस नड़ेगा 740। तो कोई भी बड़ी मूव ऊपर की तरफ 740 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, 730 है कि क्या है, सॉरी 751 है, सॉरी। ठीक है, तो 750 के ऊपर ही कोई भी बड़ी मूव आएगी। सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है 750 के ऊपर निफ्टी को। तब तक कोई नया पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास में जो जोड़ी ट्रेड है निफ्टी का, जिसमें पुट तो हमने कल ही बुक किया हुआ था, और कॉल जो है वो हमने होल्ड किया हुआ है, तो हम फिलहाल उसी को होल्ड करेंगे। हम कोई एवरेज वगैरह हमने फिलहाल नहीं की है। कुछ स्टॉक्स में हमने कल लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, वो देखते हैं कैसे क्या है। एंड कुछों ने कल लेके आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया तो दे हैव बुक्ड एंड दे आर वेटिंग फॉर अ डिप। डिप आई तो वेल एंड गुड, ना भी आई तो जो पोजीशन लॉन्ग की हमारे पास में होगी वही हम ये करेंगे। इंटरेस्टिंगली जो EMA 10 है वो अभी EMA 20 के काफी नीचे है। इट्स ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स डाउन, 54-55 पॉइंट्स डाउन है। EMA 10 का वैल्यू EMA 20 के वैल्यू से। एंड ऑल्सो EMA 10 इज बिलो 50 EMA। ठीक है, 10 EMA इज बिलो 50 EMA। समवेयर इट इज अ नेगेटिव साइन। पर अब क्योंकि निफ्टी भी जो है काफी ओवरसोल्ड हो रखा है, एंड इसका जो स्टोकेस्टिक है वो 3-4 के आसपास कल आ गया था, क्लोजिंग बेसिस इट वाज अराउंड 3। तो हाँ, अब एक लेवल को अगर टेस्ट करने पे आवे तो अब जब 480 से 500 का लेवल अगर आता है निफ्टी में, नीचे में 24 480 500, वहां पर ही जो है एक नया फ्रेश बाइंग बनेगा। अदरवाइज फिलहाल बाइंग नहीं बन रहा है, इट्स अ वेट एंड वॉच। जो पोजीशन है लॉन्ग की उसी को हम होल्ड करेंगे। निफ्टी में कोई नया अगर कुछ लेना है तो विल वेट फॉर 100-150 पॉइंट्स का डिप। ठीक है, तभी हम कुछ नया उसमें
लेने का सोचेंगे। इसके अलावा, ओहो, इंडिया विक्स तो आज भी 2.5% डाउन है, कल भी 3.5% डाउन था। भाई वापस इसको 10 के पास लेके आए। चलो कोई बात नहीं। तो आज पहला दिन है, देखते हैं मार्केट कैसे करता है, पहला दिन किस तरह से ये करता है। जो भी टूटे फूटे स्टॉक्स है ना, जिसकी आरएसआई और जिसका जो स्टोकेस्टिक है वो 2 या 3 पे होगा, तो वो स्टॉक्स में यू कैन गो लॉन्ग। थोड़ा बहुत बाय करके यू कैन टेक लॉन्ग पोजीशन इन दैट। बजाज फाइनेंस देखिए, पूरा सितंबर महीना कुछ खास नहीं गिरा, आज जो है ये गिरने की कगार पे है। बजाज फाइनेंस मेरे ख्याल से 950, जो मैंने कल आपको कहा था, वो लेवल पे आ सकता है। देखते हैं फिलहाल। ठीक है। तो राइट नाउ इट्स अ वेट एंड वॉच। अगर आपको 24,500 का लेवल अगर मिलता है, फिर भले 550 मिले, 520 मिले, 540 मिले, जो भी लेवल मिले, 550 से लेके 450 का जो जोन होगा ना, 450 भी मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गया, 550 से लेके 500 ही मान के चलिए। 24,500 से लेके 550 का लेवल, ये जो जोन होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल बनेगा। वहां से जो है मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। राइट नाउ अभी कुछ कमेंट्री चल रही होगी निफ्टी अपना इसकी, आरबीआई गवर्नर की, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा। तो हो सकता है वी कैन वेट टिल 10:30 11, और उसके बाद में मार्केट किस तरफ का डायरेक्शन लेता है, उस वहां पर जो है फिर हम जो है पोजीशन बनाएंगे। अगर ये यहीं से ऊपर निकल गया तो फिर कुछ नहीं, विल होल्ड आर जो भी कॉल है। और 24,800 900 या मे बी 25,000 के आसपास अगर वो कॉल निकल जाता है, यानी कि निफ्टी निकल जाता है, आज निकले चाहे फ्राइडे को निकले, तो वहां पे हम जो है बुक करेंगे। और अगर ये डिप मारता है, 500 के आसपास आता है, 550 के आसपास आता है, तो हम जो है हमारे कॉल को एवरेज करेंगे। ये फिलहाल मैं मेरे ग्रुप के साथ में साथ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों का आप देख सकते हैं आपको कैसे क्या ट्रेड करना है, वो हिसाब से यू कैन ट्रेड। तो हाँ, दूसरी बात यह है कि जो भी पुराने रेट्स में जो भी ज्वाइन करने का मुद्दत था, वो सिर्फ कल तक का था। आज मैं कोई नया एनरोलमेंट लूंगा नहीं, लेकिन जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जिनका सितंबर खत्म होके नाउ इफ दे वांट्स टू गो फॉर लाइफ टाइम, और से 1 ईयर खत्म होके नाउ दे वांट्स टू गो फॉर लाइफ टाइम, तो उनका मैं आज कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ एग्जिस्टिंग लिस्ट। नए जो होंगे वो यू कैन वेट टिल 3:30 या मे बी कल, जो मैं नए रेट्स आपको बताऊंगा, तो फिर वो हिसाब से आपको जमे तो यू कैन ज्वाइन। ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट में आप ही रहने वाले हो। देखिए मार्केट है, एक दो स्टॉक यहाँ वहाँ अगर हमें परेशान कर भी लेंगे, पर उसमें से आपको कैसे निकालना है, अगर कोई पोजीशन बिगड़ गई हो, लॉस गई हो, तो उसको कैसे कवर करना है, वो सब जो है यहाँ पे, ये सब जो भी चार्जेस है वो उसी के लिए है, ना कि सिर्फ मैसेज करके आपको ट्रेड देने के। ठीक है, वो तो मैं यूं ही पे, यूं ही यहाँ पर भी अगर मैं बोल दूं, लेकिन बाद में कुछ मतलब नहीं बनेगा। अगर मैंने मानो बोल दिया कि भाई बाय निफ्टी ये टारगेट होगा, ये स्टॉप लॉस होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया तो भाई मेरा कुछ जिम्मा नहीं, मैं इस तरह से काम नहीं करता। ठीक है। मेरा कैसा है कि भाई देखो, मेरे कहने पे किसी ने भी कोई भी ट्रेड लिया है, भले वो ट्रेड उनके अकाउंट में होगा, बट आई थिंक कि वो ट्रेड मेरा है। ठीक है। तो जब, और मेरे चाहे 50 क्लाइंट हो चाहे 500 क्लाइंट हो, मैं हर एक के साथ में इसी तरह से आई बिहेव। बट कभी कभी ये हो जाता है कि अब पता नहीं, अब एक्साइटमेंट में या ओवर एक्साइटमेंट में पीपल यू नो एक ही चीज में सारी पूंजी डाल डाल देते हैं, फिर उसमें से फिर वो निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन अगर आप कर रहे हो, तो भाई ऑप्शन की जो एक्चुअल औकात है वो एक दो लॉट की ही है, ज्यादा उसमें पैसा डालना भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अपने पास में टाइम रखिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने अगर 100 रुपए में कोई ऑप्शन ले लिया, वो अगर 80 हो गया तो आप सीधा सा निकल जाओ। अगर वो स्टॉक ओवर सोल्ड है, ठीक है, उसका स्टोकेस्टिक 2 पे है 1 पे है, तो ठीक है, थोड़ा उसको भले अगर थोड़ा मेल्ट भी हो रहा है तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है। वो स्टॉक जैसे ही बाउंस मारेगा ये सब ऑप्शन भागेंगे, प्रोवाइडेड आपके पास में टाइम होना चाहिए। अभी आज पहली तारीख है, जो एक्सपायरी होगी वो अक्टूबर के आखिर में होगी, 29 अक्टूबर को एक्सपायरी है। ठीक है। तो वी हैव गॉट द एंटायर होल मंथ। एक मिनट, अक्टूबर की एक्सपायरी कभी है, एक मिनट।
28 को है, सॉरी, 29 नहीं, 28 को है। ठीक है ना, तो भी वी हैव गॉट 27 डेज, और 10 तारीख तक ही जो है सब मामला यहाँ वहाँ हो जाएगा, तो कोई इसमें चिंता फिक्र मत करिए, ठीक है। तो वेट फॉर द न्यू रेट्स एंड फिलहाल मार्केट मैंने जैसे बताया वो हिसाब से हो सकता है, तो देख लीजिए जैसे जमे वो हिसाब से फिर यू कैन ट्रेड, ठीक है। तो 3:30 के बाद विल टॉक, और अगर इन बिटवीन कुछ अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो आई अपडेट, नहीं तो फिर ये लेवल ध्यान में रखिएगा। अगर 500 550 के आसपास निफ्टी आता है स्पॉट में, तो यू कैन गो लॉन्ग यहाँ से 100, ज़्यादा नहीं, 100 सवा 100 पॉइंट भी अगर नीचे आता है तो यू कैन गो लॉन्ग। और अगर नीचे नहीं आता है तो डोंट बाय एट दीज लेवल। बस मैं से भी ये कहूंगा, भले यहां से 200 पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस क्यों ना बन जावे, पर ये लेवल पे बाइंग नहीं बनता। वो 200 पॉइंट का जो खांचा है, 150 200 पॉइंट का, वो फिलहाल है, तो वो रिस्क रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन टेक। फिलहाल तो मेरा ऐसा मानना है। तो सी यू आफ्टर 3:30, आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में हम जो है ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।